नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन दैट वी विल डिस्कस, दैट इज योर फीचर्स ऑफ शेयर्स। क्या बोले बच्चा? फीचर्स ऑफ शेयर्स। फटाफट 10 पॉइंट आप याद रखोगे, मेरे साथ बोलोगे। सबसे पहला पॉइंट मीनिंग। मीनिंग हमने क्या देखा था बेटा? शेयर मतलब क्या होता है, अच्छे से ध्यान दे दो। चलो आपके बुक से हम कवर करते हैं ये पर्टिकुलर फीचर्स ऑफ शेयर का पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट मीनिंग। शेयर इज व्हाट योर स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। कि भाई एक छोटा सा हिस्सा है सर, एक यूनिट है, दैट इज योर शेयर। सही है, पार्ट है। सेकंड फीचर अपने याद रखना है ओनरशिप। मुझे बताना, जब मैं शेयर बोला तो मैं क्या बोला? इट इज ओन्ड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल मतलब सर जो भी बंदा ये शेयर लेगा उसके पास मेरे कंपनी का क्या होगा? ओनरशिप होगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है? द ओनर ऑफ द शेयर इज नोन एज अ व्हाट? शेयर होल्डर। इट शोज द ओनरशिप ऑफ शेयर होल्डर इन द कंपनी। कि भाई कंपनी में उसका ओनरशिप रहेगा, ये इंडिकेट करता है। थर्ड पॉइंट बच्चा आपने याद रखना है डिस्टिंक्टिव नंबर। क्या बोले? डिस्टिंक्टिव नंबर अनलेस डीमटेरियलाइज्ड। अब ये डीमटेरियलाइजेशन का कंसेप्ट कुछ अलग रहेगा। मैं एकदम शॉर्ट में आपको बोलूँ तो ये डिटेल में डिस्कशन करेंगे बाद में, बट शॉर्ट में अगर आपको बोलूँ तो डीमटेरियलाइज्ड मीन्स व्हाट? डीमटेरियलाइज्ड मीन्स जो फिजिकल, सर मैं आपको पेपर दूंगा ना, मैं अभी फिजिकल का जमाना नहीं रहा बेटा। फिजिकल में आपको पेपर पे लिख के दूंगा, अरे यार वो जमाना नहीं रहा सर, कागज को मारो गोली, सर लेके आ जाओ कंप्यूटर, लेके आ गई कंप्यूटर। जो फिजिकल शेयर्स थे, फिजिकल पेपर था, उसको कन्वर्ट किया इलेक्ट्रॉनिक डेटा में, उसको बोले क्या? फिजिकल डीमटेरियलाइजेशन। ये जो प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर्स इनटू व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स, दैट इज व्हाट योर डीमटेरियलाइजेशन का प्रोसेस। क्लियर विद दिस? सो ये बोलते हैं देखो, अनलेस डीमटेरियलाइज, जब तक सर डीमटेरियलाइज नहीं हुआ है, जब तक ये सर कन्वर्ट नहीं हुआ है फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक, तब तक सर हर एक उस फिजिकल शेयर को एक अलग अलग नंबर दिया जाएगा फॉर आइडेंटिफिकेशन। बराबर है? जब भी कोई इनवॉइस बुक रहता है आपका, जब भी कोई बिल बुक रहता है, बिजनेस किया होगा तो पता है बिल बुक रहता है, हर एक बिल नंबर अलग अलग रहता है ना। सेम चीज सर, हर एक शेयर को अलग अलग नंबर देंगे, उस पर्ची को सर अलग अलग नंबर देंगे, उस एक पेज को अलग अलग नंबर देंगे जो शेयर रहेगा। इट इज मेंशन्ड इन द शेयर सर्टिफिकेट। और जो मैंने आपको बोला था ना कि जो पेपर में मैं लिख के दूंगा, उस पेपर को क्या बोलते हैं? शेयर सर्टिफिकेट। अभी जमाना रहा क्या पेपर का? नहीं, अभी तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। बट बेटा क्या होता है, पहले पेपर होता था तो उसको बोलते थे शेयर सर्टिफिकेट। क्लियर विद दिस? फोर्थ पॉइंट अपने याद रखना है एविडेंस ऑफ टाइटल। एविडेंस ऑफ टाइटल मतलब क्या बोलता है कि जब मैंने पेपर तुम्हें दे दिया तो ये भैया इंडिकेट करेगा कि आप इस पेपर के ओनर हो। मतलब आप इस पेपर में जो भी लिखे, जितने भी शेयर्स है, उसके आप ओनर हो। अभी मैंने बोला कि ये एक शेयर है तो मैंने आपको दे दिया, आपके पास पेपर है, आप मतलब मेरे कंपनी के ओनर हो। आपने किसी और को पेपर दे दिया, मतलब वो एक इस कंपनी का ओनर है। उसने किसी और को दे दिया, मतलब वो इस कंपनी का ओनर है। सो अच्छे से ध्यान रख लो, क्या बोलते हैं कि उस शेयर सर्टिफिकेट में जब दे देना मतलब हैंड से ट्रांसफर करना क्या? नो, अच्छे से ध्यान दे दो। अ शेयर सर्टिफिकेट इज इश्यूड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील। कॉमन सील मतलब सर सिक्का रहता है, उसके अंडर सर वो इशू किया जाता है। इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स। कि जब मैं किसी को डॉक्यूमेंट इशू करता हूँ कि भाई ये ले तेरा शेयर सर्टिफिकेट, तो वो इंडिकेट करता है कि भाई तू मेरे कंपनी के शेयर्स का ओनर है। सही है? अ शेयर इज नॉट एनी विजिबल थिंग। ये दिखने वाली चीज नहीं है। सही है? एब्सोल्युटली ये दिखने वाली चीज नहीं है। इट इज शोन बाय शेयर सर्टिफिकेट और इन द फॉर्म ऑफ डीमैट शेयर्स। डीमैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन के पहले 5 लेटर्स को मिला के वर्ड यूज कर लिया डीमैट। डीमैट आपने नाम सुना रहेगा, डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट मतलब क्या? डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। कि सर जो फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट किया ना, वो इलेक्ट्रॉनिक मुझे कहाँ पे दिखेगा? तो आपके डीमैट अकाउंट में दिखेगा। क्लियर विद दिस? समझा आपको एविडेंस ऑफ टाइटल क्या होता है? एकदम परफेक्ट। कि मतलब आप ओनर हो, ये ओनरशिप कौन इंडिकेट करेगा, कौन बताएगा सर इसका एविडेंस क्या है, इसका प्रूफ क्या है? तो आपका शेयर सर्टिफिकेट है। क्लियर विद दिस? नेक्स्ट पॉइंट आता है वैल्यू ऑफ शेयर। क्या बोले? वैल्यू ऑफ शेयर। सर ये शेयर का वैल्यू कितना रहेगा? जब मैं बोला कि 10 लाख रुपए का कैपिटल को मैंने 10 लाख पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया, तो हर एक पार्ट का सर 1 रुपए का वैल्यू हुआ। उस 1 रुपए के वैल्यू को बोलते हैं फेस वैल्यू। प्लीज अंडरस्टैंड, क्या बोला मैंने? फेस वैल्यू मतलब मुंह पे दिखने वाली वैल्यू कितनी सर? 1 रुपए की। क्यों? बिकॉज 10 लाख रुपए का शेयर कैपिटल था टोटल, उसको 10 लाख पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया, तो हर एक पार्ट का वैल्यू कितना बना? 1 रुपए। और हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं? शेयर। तो हर एक शेयर का जो फेस वैल्यू बना दैट इज ₹1। वो 1 रुपए क्या है? फेस वैल्यू है। अभी मैंने सेम एग्जांपल, अगर मैं कोई और एग्जांपल दे दूं, तो 10 लाख रुपए को मैंने 1 लाख पार्ट्स में बाइफरकेट कर लिया। क्या बोला? 1 लाख पार्ट्स में। तो हर एक पार्ट का वैल्यू कितना बना? 10 रुपए। और उस 10 रुपए को हम क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू। क्लियर विद दिस? फेस वैल्यू क्लियर हो गया। अभी मैं बोला बेटा मार्केट में मैं तुझे कोई शेयर दे रहा हूं,
सही है। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी मैं शेयर मेरा कंपनी का तुम्हें बेचूंगा तब मैं उसी 1 रुपए में या 10 रुपए में बेचूंगा। नो, मैं बोलूंगा भाई तू मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, मतलब तुझे मेरे कंपनी में कुछ बेनिफिट दिख रहा है। अगर तुझे मेरे कंपनी में बेनिफिट दिख रहा है तो जो 10 रुपए का वैल्यू है मैं 10 रुपए में नहीं बेचूंगा, मैं तो बेचूंगा 40 रुपए में, मैं तो बेचूंगा 40 रुपए में। फिर वो इच्छा रखता है ना, वो फिर भी मेरा कंपनी में अगर उसको कुछ ज़्यादा बेनिफिट दिख रहा है, 40 रुपए से ज़्यादा बेनिफिट दिख रहा है, तो वो बोलेगा भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 रुपए में नहीं, मुझे 40 रुपए में दे, मैं 40 रुपए में खरीदूंगा। सो जिस वैल्यू पे मैं उसको बेचूंगा उसको बोलते हैं इश्यू प्राइस। क्या बोले? इश्यू प्राइस। क्या बोले? इश्यू प्राइस। क्लियर विद दिस? तो सर बेसिक वैल्यू उस शेयर का जो रहेगा उसको बोलेंगे फेस वैल्यू। वो कभी चेंज होगा क्या? नहीं, अनलेस एंड अनटिल कंपनी उनको चेंज करना चाहता है। वो बहुत डिटेल बड़ी कंसेप्ट है, वो आप बाद में पढ़ोगे, बट अभी बेटा समझ लो कि सर ये फेस वैल्यू क्या? बेसिक इंडिकेटिव वैल्यू है, उसका बेस इंडिकेटिव वैल्यू है। अभी वो मार्केट में मैं सर कितने प्राइस में वो शेयर बेचूंगा उसको क्या बोलते हैं? इश्यू प्राइस। मैं मतलब कौन बेचूंगा? कंपनी जब सर मार्केट में बेचेगा उसको तब बोलते हैं उसको इश्यू प्राइस। उसको प्रोसेस को बोलते हैं इश्यू करना। इश्यू करना मतलब सर मार्केट में लाना, मार्केट में लाना, दैट इज व्हाट इश्यू प्राइस। कितने मार्केट में कितने प्राइस पे लाएगा वो सर डिटरमाइन करता है कि उस कंपनी के शेयर्स को कितनी डिमांड है मार्केट में। अगर सर बहुत ही ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा लोग पागल जैसे कर रहे हैं कि शेयर्स लेने 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 लेने, तो वो ज्यादा दिमाग पे चढ़ जाएंगे। वो बोलेंगे अरे यार इतने सारे लोग तो मेरे कंपनी का शेयर लेना चाहते हैं, फिर 10 रुपए की चीज में 10 रुपए में बेचूंगा क्या? नहीं, मैं बेचूंगा 50 रुपए में, 40 रुपए में। तो फिर भी वो लेंगे ना, वो तो पागल है, वो तो करना चाहते हैं मेरे इसमें इन्वेस्ट, यार तो करो, मैं तो 40 में बेचूंगा। तो इसको बोलते हैं इश्यू प्राइस। क्या बोले? नेक्स्ट मार्केट वैल्यू। भाई जब मैं बोला कि मैं 40 रुपए में बेचूंगा, अभी जरूरी है क्या कि मार्केट में एक्चुअली उसका वैल्यू 40 रुपए का होना चाहिए? इज्जत, मार्केट में उसकी इज्जत क्या है वो डिटरमाइन करता है उसका मार्केट वैल्यू। क्या बोले? तो सर ये इज्जत कैसे डिटरमाइन करेंगे? भाई आज एक कोई बंदा 40 रुपए में मेरा शेयर ले रहा है, जरूरी नहीं है कल वो 40 में ही लेगा। कल अगर सर बहुत ज्यादा डिमांड आ गई तो वो 50 में भी ले सकता है, उसके बाद और डिमांड आ गई तो 60 में भी लेगा। तो सर ये तो डिपेंड करेगा कि सामने वाला मेरे कंपनी को कितना अच्छे से सर वैल्यू देता है, कितने अच्छे से सर वो रिस्पेक्ट करता है, कितने अच्छे से इज्जत देता है, वो डिटरमाइन करेगा वो वैल्यू क्या है, दैट इज योर मार्केट वैल्यू। तो जब मैंने दिए तब इश्यू प्राइस 40 रुपए था, बट सर हर रोज मार्केट में हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उस कंपनी का इज्जत का वैल्यू डिटरमाइन किया जाएगा, उसको बोलेंगे मार्केट वैल्यू। क्या बोलेंगे? मार्केट वैल्यू। फटाफट 3 वैल्यूज आप एकदम बढ़िया से पढ़ लो। पहला पॉइंट, वैल्यू ऑफ शेयर क्या? ईच शेयर हैज अ वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। परफेक्ट। One is your first is your face value. This value is written on the share certificate. Absolutely base value है, indicative है, तो share certificate पे लिखा रहेगा। Mentioned in the memorandum of association. Memorandum of association एक कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन होता है जो मैंडेटरी है सर बनाना। उसमें कंपनीज के सभी बेसिक चीज़ें दी हुई रहती है कि कंपनी क्यों बनाया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या बिजनेस करते हैं, वो सब चीज़ें। एंड उसी में ये वैल्यू लिखा हुआ रहता है कि कंपनी का जो शेयर कैपिटल है उसका हर एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है। क्लियर विद दिस? सेकेंड, इश्यू प्राइस। इट इज द प्राइस एट विच द कंपनी सेल्स इट्स शेयर्स। बराबर है, कंपनी जब मार्केट में शेयर्स को बेचेगा तो कितने वैल्यू पे बेचेगा? 40 रुपए, दैट इज व्हाट योर इश्यू प्राइस। 40 रुपए एग्जाम्पल के लिए दिया था, बराबर है, तो दैट इज योर इश्यू प्राइस। एंड द लास्ट वन इज योर मार्केट वैल्यू। क्या बोले? मार्केट वैल्यू मतलब सर ऐसा वैल्यू ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द शेयर मार्केट। सो अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। तो दैट डिमांड की वजह से, सप्लाई की वजह से जो भी प्राइजेस में चेंज होंगे ना, वो प्राइस जो रहेगा वो रहेगा मार्केट वैल्यू। क्या बोले? मार्केट वैल्यू। आर यू गाइस देयर विथ मी? एकदम परफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, फीचर नंबर 6, राइट्स। भाई जब शेयर मैं किसी को देता हूं तो वो कुछ उस होल्डर को, जो सर जिसका शेयर है उसको कुछ राइट्स देगा, सही है, उसके कुछ अधिकार रहेंगे। एब्सोल्युटली यस सर। उसका क्या क्या अधिकार रहेगा सर? एक अधिकार रहेगा कि उसको मैं डिविडेंड दूंगा। अभी आपको पता है मैंने डिविडेंड का बात किया था मेरे लास्ट वीडियो में। डिविडेंड मतलब क्या कि सर मैं हर साल जो प्रॉफिट कमाऊंगा प्रॉफिट से कुछ पोर्शन सर मैं उसको दूंगा, रिटर्न करूंगा, उसको बोलेंगे डिविडेंड। क्लियर विद दिस? जरूरी है क्या हर साल करना ही चाहिए? नॉट एट ऑल। मेरी इच्छा है, बिजनेसमैन की इच्छा है, करना चाहे तो करेगा, नहीं करना चाहे तो नहीं करेगा। जिसने पैसा दिया वो मैंडेटरी करेगा क्या? उसकी इच्छा है क्या? नो, सिर्फ बिजनेस वालों की इच्छा है पैसा लेने के बाद उसको कितना कैसे रिटर्न करना है प्रॉफिट से, वो। क्लियर विद दिस? तो इसको सर उसके पास सिर्फ राइट है कि जब मैंने बिजनेस को दिया तो वो राइट सर क्लेम कर सकता है, वो बोल सकता है कि भाई मुझे डिविडेंड मिल सकता है, मुझे डिविडेंड मिल सकता है, दैट इज अधिकार, उसके पास एक अधिकार है।
A share confers certain rights on its holders such as right to receive dividend। क्या बोले भाई, डिविडेंड लेने का राइट है उसके पास। राइट टू इंस्पेक्ट स्टेच्यूटरी बुक्स, की कंपनी का सर अभी ओनरशिप ले रहा हूँ मैं, तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तुम बिजनेस कैसे भी करोगे चलेगा क्या? नहीं, तो तुम बिजनेस कैसे कर रहे हो वो मुझे देखना है। मैं आया तुम्हारे ऑफिस में, मैं देखा भाई कैसे बिजनेस कर रहे हो, मुझे अकाउंट्स के बुक्स दिखाओ, आपके कैसे दिखाओ, क्या किया आपने, क्या झोल किया आपने, देखने दो मुझे। तो ये बुक्स देखने का अधिकार भी मेरे पास है। क्या? बुक्स देखने का अधिकार भी किसके पास है? शेयर होल्डर के पास है। थर्ड राइट है बेटा कि शेयर होल्डर्स को सब चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी एक एनुअल मीटिंग लेके। क्या बोले? या कुछ जब भी सर आपको कुछ बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं तब आपको हमें पूछना पड़ेगा। किसको पूछना पड़ेगा? शेयर होल्डर को पूछना पड़ेगा। किसने पूछना पड़ेगा? कंपनी ने शेयर होल्डर को पूछना है। सही है, तो वो सर मीटिंग करेंगे एक, और उस मीटिंग को बोलते हैं शेयर होल्डर्स मीटिंग। अभी शेयर होल्डर का ही मीटिंग है तो शेयर होल्डर को राइट होना ही चाहिए वहां पे जाने का, बराबर है ना, वो तो अधिकार होना ही चाहिए ना, उनके लिए तो मीटिंग रखा है। तो राइट टू अटेंड व्हाट? शेयर होल्डर्स मीटिंग। एंड द लास्ट थिंग, अभी मैं मीटिंग में जाऊंगा तो टाइम पास करूंगा क्या वहां पे जाके? बिल्कुल भी नहीं सर। अगर वो बोलेंगे, कंपनी बोलेगा हमें ये करना है, अभी सब लोग बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे हाँ यार आप ये कर सकते हो, कुछ लोग बोलेंगे नहीं कर सकते हो। अभी ये जो बोलने का राइट है ना, इसको बोलते हैं वोटिंग। मैं वोटिंग करूंगा कि भाई तुम ये चीज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, मैं फेवर में हूं या मैं आपके अगेंस्ट हूं। सर ये वोटिंग करने का राइट भी तो मेरे पास होना चाहिए, मैं तो उसी के लिए वहां पे गया हूं, टाइम पास करने तो नहीं गया। सही है, तो राइट टू वोट एट सच मीटिंग इज ऑल्सो अवेलेबल विद सच शेयर होल्डर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से राइट्स शेयर होल्डर के पास रहते हैं वो आपको समझना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका इनकम क्या होता है। क्या कि शेयर होल्डर का क्या इनकम होता है? तो शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट शेयर इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ये भी बात मैंने कर दी थी कि भाई कंपनी के प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी रहती है शेयर होल्डर की। सही है, इट इज कॉल्ड एज द डिविडेंड, उसी को सर क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। उसके बाद में ट्रांसफरेबिलिटी कि भाई आज मेरे पास कोई कंपनी का शेयर्स है तो मैं किसी और को उसका मेरे शेयर्स ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या? यस एब्सोल्युटली यू कैन ट्रांसफर। मैं लेट्स से आज मैंने कोई रिलायंस के शेयर्स ले लिए, रिलायंस की बड़ी कंपनी, मैंने उनके शेयर्स ले लिए। अभी शेयर्स मैंने लिए कुछ 10,000 रुपए के, अभी मुझे उसमें से 10,000 रुपए में से 5,000 रुपए के शेयर्स मेरे भाई के नाम पे ट्रांसफर करने हैं या मेरे मम्मी के नाम पे, माँ के नाम पे ट्रांसफर करने हैं, तो कैन आई ट्रांसफर दैट? एब्सोल्युटली यस सर। मुझे कोई प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा, मैं मेरे नाम के शेयर्स किसी और के नाम पे भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो वो होता है ट्रांसफरेबिलिटी का फीचर। क्या बोले कि द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। भाई वो ट्रांसफर हो सकते हैं इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखा था वैसे ही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रहेगा। उस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन करके एक डॉक्यूमेंट रहेगा पूरा, उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स दिए हैं कि अभी ये ट्रांसफर करना है तो कैसा प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या रूल्स रहेंगे, क्या रेगुलेशंस रहेंगे, वो सर उसमें दिया हुआ रहेगा एंड उसको फॉलो करते हुए सर आप ये ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर विद दिस बेटा? एकदम परफेक्ट। तो ट्रांसफरेबिलिटी शुड बी क्लियर, एकदम परफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ अ शेयर होल्डर। क्या कि भाई ये प्रॉपर्टी शेयर होल्डर का होता है। क्या बोले? शेयर होल्डर के प्रॉपर्टी होता है एक मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। शेयर्स इज व्हाट योर मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ शेयर होल्डर। भाई वो इधर से उधर वो लेके जा सकता है, कागज का चिट्ठा ही तो रहता है अगर मैं फिजिकल कागज की बात करूं, बट मैं डीमटेरियलाइजेशन बात करूं तो वो कभी भी जिंदगी में वो देख सकता है। सो दैट इज व्हाट अ प्रॉपर्टी। सर वो उसका एसेट है, सर उसका प्रॉपर्टी है। एंड द लास्ट थिंग इज काइंड्स ऑफ शेयर्स कि भाई शेयर्स के कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि दो टाइप्स हमने सबसे इंपॉर्टेंट देखे थे, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बोला, लास्ट वीडियो में भी बताया था, इक्विटी शेयर्स मतलब ऐसे शेयर्स जहां पे सर पूरा ओनरशिप हो लेंगे एंड एकदम लास्ट में सर उनको हम वैल्यू देंगे। बट प्रेफरेंस शेयर्स जो वो लास्ट वाले इक्विटी शेयर्स है उनके ऊपर सर थोड़ा हम उनको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज्यादा उनके आगे करेंगे, उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बोले? प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स को क्या मिलेगा? प्रेफरेंस मिलेगा एज कंपेयर टू व्हॉम? इक्विटी शेयर्स। क्लियर विद दिस? तो ऐसे दो टाइप के शेयर्स होते हैं, वन इज योर इक्विटी शेयर्स, सेकंड इज योर प्रेफरेंस शेयर। आई होप यू गाइज आर वेरी मच क्लियर विद दिस काइंड्स ऑफ शेयर्स एज वेल। अभी ये पूरा जो सेपरेट क्वेश्चन है काइंड्स ऑफ शेयर्स का, इक्विटी प्रेफरेंस का, वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप गाइज आपको सब डिटेल में समझ रहा है। ये पूरे फीचर्स ऑफ शेयर्स जो है ये बहुत अच्छे से 10 पॉइंट अपने याद रखने हैं, ये आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। आई होप गाइज आपको ये सब चीजें पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर भी करना मत भूलिए, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बिकॉज काफी सारे क्वालिटी कंटेंट आपके लिए आने वाले हैं, नॉट जस्ट फॉर द 12th कॉमर्स, बट जैसे 12th पास कर लोगे
वैसे ही भैया आपको काफ़ी सारे आगे के वीडियोस भी हम बताएंगे, आपको गाइडेंस करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। अगर कुछ क्वेरीज है, अगर कुछ आपको क्वेश्चंस है दिमाग में, सर कुछ चीज़ें हैं जो समझा नहीं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वहाँ पर मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेक केयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।